कद्दू का एक छोटा सा उपाय आपके जीवन से भगाएगा बीमारियों को, आपके घर में लाएगा सुख शांति। और अगर आपके व्यापार में या फिर जॉब में लंबे समय से कोई परेशानी बनी हुई है तो वो भी आपके जीवन से धीरे धीरे दूर हो जाएगी। कद्दू का एक छोटा सा उपाय आपके जीवन में उन खुशियों को लाने वाला होगा जो आप पाना चाहते हैं। क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी अगर आपके घर में बीमारियां लगातार बनी हैं, दवाइयां लगातार आप ले रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी आपको दवाइयां लग नहीं रही हैं, आपके घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा ही रहता है, या फिर यूं मानिए एक व्यक्ति बीमार होता है और उसके बाद फिर दूसरा भी हो जाता है। अगर एक ठीक होता है तो फिर दूसरा ठीक जल्दी से नहीं होता, अगर वो ठीक होता है तो फिर तीसरा बीमार हो जाता है। यानी कि यूं मानिए आपके घर में बीमारियां जाने का नाम नहीं ले रही। तो फिर ऐसे में एक छोटा सा उपाय जरूर करें। ये उपाय कद्दू का आपके जीवन में सभी प्रकार की तमाम परेशानियों को दूर करने वाला होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कद्दू को शनि से भी जोड़ा जाता है और कद्दू को बुध से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि जब आपका व्यापार में कोई भी प्रयोग काम ना कर रहा हो तब आपको ये उपाय कद्दू का जरूर से करना चाहिए, क्योंकि कद्दू बुध से संबंधित होता है। तो किस प्रकार का आपको कद्दू लेना है वो भी बताऊंगी। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जॉब में भी अगर आपको लंबे समय से कोई परेशानी बनी हुई है या फिर यूं मानिए जॉब आपकी लग नहीं रही है, आप लाख कोशिश कर चुके हैं फिर भी आपकी जॉब कहीं नहीं लग पा रही है, तो इसके लिए एक उपाय जरूर से करें। तो पहले आपको ये बताती हूँ कि ये कद्दू का उपाय उन लोगों के लिए जिनके व्यापार में परेशानी बनी हुई है, फिर बताऊंगी जिनके घर में बीमारियां हैं उन्हें इस कद्दू का क्या करना है, और तीसरा जिनकी जॉब में परेशानी बनी हुई है तो उन्हें कद्दू का उपाय कैसे कैसे करना है। तो उससे पहले मैं निशा भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस चैनल पर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए अब बताती हूँ कद्दू का छोटा सा उपाय उन लोगों के लिए जिनके व्यापार में उतार चढ़ाव चल रही है। तो आपको एक बड़ा सा कद्दू लेना है। उस कद्दू में बीजों की आवाज जरूर से आनी चाहिए, चाहे थोड़ी सी आनी चाहिए, चाहे फिर वो थोड़ी बड़ी या भारी आवाज जरूर होनी चाहिए। ऐसा कद्दू आपको गोल सा लेना है। उस कद्दू का रंग कुछ हरा सा भी हो सकता है, कुछ येलो सा भी हो सकता है, या फिर कुछ एक कत्थई से कलर का भी वो कद्दू आपका हो सकता है। तो आप मार्केट से जब कद्दू लेकर आए तो आपको ये कद्दू बुधवार वाले दिन लेकर आना है। फिर उसे अपने जहाँ पर आप कार्य करते हैं, जहाँ आपका व्यापार है, वहाँ पर ले जाकर अपने ईशान कोण में रखना है और वहीं पर उस कद्दू को दोनों हाथों से पकड़कर एक प्रार्थना करनी है। और वो प्रार्थना आपको 7 बार या फिर 11 बार करनी है और फिर उस कद्दू को वहीं पर रखना है। फिर आप उस कद्दू को अगर समय है तो आप मंदिर में सुबह के समय ही छोड़ आइए, या फिर संध्या के समय आपको वो ले जाकर मंदिर में बुध वाले दिन रखना है। जब आप कद्दू को मंदिर में रखाएं तब भी आपको ये प्रार्थना करनी है कि मेरे व्यापार में वृद्धि हो और मेरा व्यापार खूब चले। ऐसा ही बोलकर आपको शिव मंदिर में वो कद्दू रखकर आना है। आप ये कद्दू किसी भी देवी देवताओं के सामने रख सकते हैं अपनी विश के साथ, और साथ ही आपको वहाँ पर कुछ दक्षिणा भी जरूर से रखनी है। इसके अलावा अब जानते हैं, अगर आपकी जॉब में बहुत दिनों से प्रॉब्लम चल रही है या फिर आप लाख कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपकी जॉब नहीं लग पा रही है, तो आपको इस कद्दू को किस प्रकार से करना है। तो आपको ये एक कद्दू लेना है। आपको कद्दू जो लेना है उसमें भी आपको बीजों की आवाज थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए, और फिर उस कद्दू को अपने लंबाई के बराबर एक कलावा बांधना है। ठीक है, उसके बाद अपनी विश को आपको भी 11 बार बोलना है। ये उपाय आपको शनिवार वाले दिन करना है जिनकी जॉब नहीं लग पा रही है या फिर जॉब में परेशानी बनी हुई है। फिर आपको ये कद्दू संध्या के समय शनि मंदिर में जाकर रख आना है। फिर वहां पर भी आपको 11 बार बोलकर अपनी प्रार्थना करनी है, क्योंकि कद्दू का संबंध शनि से भी जोड़ा जाता है। ऐसा करने से आपके शनिदेव महाराज आपको
आशीर्वाद देंगे और आपसे खुश हो जाएंगे। इसके अलावा जिनके घर में बीमारियां लगी रहती हैं, जाने का नाम नहीं लेती, लंबे समय से कोई ना कोई लंबी बीमारी से या फिर बीमारियां आपके घर से जाने का ही नाम नहीं ले रही हैं, तो ऐसे में आपको कद्दू का ये उपाय चुपचाप से जरूर से करना चाहिए। ये उपाय आपको महीने में एक बार जरूर से करना है और जिस प्रकार मैंने दिन बताए हैं उन दिनों में ही करना है। लेकिन अब जिनके घर में बीमारी बनी हुई है तो उन्हें इस कद्दू का उपाय मंगलवार वाले दिन करना होगा और ये कद्दू आपको हनुमान मंदिर में जाकर छोड़ना होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले आपको एक कद्दू लेना है और कद्दू में बीजों की आवाज़ थोड़ी थोड़ी सी आनी चाहिए। सूखा हुआ कद्दू नहीं होना चाहिए, लेकिन वो गीला कद्दू होना चाहिए। तो जो व्यक्ति बीमार है उसके हाथ में, दोनों हाथों में उस कद्दू को पकड़ा दीजिए, या फिर आप खुद बीमार हैं तो अपने दोनों हाथों में उस कद्दू को ले लीजिए और फिर अपनी बीमारी को दूर करने के लिए 11 बार आपको प्रार्थना करनी है और मस्तक से लगाकर शिव मंदिर में आपको रखकर आना है मंगलवार वाले दिन। और ये उपाय सभी को, जॉब वाले हैं उन्हें भी, व्यवसाय वाले हैं उन्हें भी, और जो बीमारी वाले हैं उन्हें भी लगातार 3 महीने तक जरूर से करना है। यानी कि हर महीने में एक बार जरूर से ये उपाय करना है। कोई ज़्यादा उपाय नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से बीमारियां दूर रहें, जॉब में परेशानी ना हो, व्यवसाय आपका अच्छा चलता रहे, तो आपको ये उपाय जरूर से करना है। इस उपाय को कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं या फिर आपकी वाइफ भी कर सकती है। और अगर आपके घर में बच्चे बड़े हैं तो बच्चे भी इस उपाय को जरूर से कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर व्यक्ति कोई बीमार है, बड़ा है, छोटा है, बच्चा है, बूढ़ा है, तो इस उपाय को वो भी कर सकता है। ये एक सरल सा उपाय है जो आपके जीवन में जो बाधाएं हैं वो धीरे धीरे दूर कर देगा और आपके जीवन में खुशियां भी आने लगेंगी। तो फिर कीजिए एक छोटा सा उपाय ये कद्दू का। और अब आप सभी की मंगल कामना करते हुए फिर मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।